वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गॉस लॉ जो है वो डाइलेक्ट्रिक्स में किस तरह होता है, ठीक है। और साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि फ्री चार्जेस क्या होगा और बाउंड चार्जेस क्या होगा। डाइलेक्ट्रिक में दोनों ही होता है, कंडक्टर्स में फ्री चार्जेस और डाइलेक्ट्रिक में बाउंड चार्जेस। तो गॉस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे हम अगर डाइलेक्ट्रिक हमें गिवन है तो, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सरफेस एंड वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, जिसमें कि हम जानते हैं इन कंडक्टर देयर इज फ्री चार्जेस एंड इन डाइलेक्ट्रिक देयर इज बाउंड चार्जेस। सो इफ polarization is non-uniform then there will be both surface bound charge and volume bound charge. If polarization is uniform then there will be only surface bound charge. ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो है ये सारा ही आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये जितने भी डायपोल्स होते हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ सरफेस बाउंड चार्ज हमें मिलता है अगर पोलराइजेशन यूनिफॉर्म है तो, ठीक है। इफ P is polarization then surface bound charge density sigma B is equal to P dot n cap, and if P is polarization then volume bound charge density rho B is equal to minus divergence of P। ये दोनों फॉर्मूला हमारा हो गया सरफेस के लिए और वॉल्यूम के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारा गॉस लॉ क्या होगा डाइलेक्ट्रिक्स में। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दो टाइप का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, एक होता है फ्री चार्ज डेंसिटी और दूसरा होता है बाउंड चार्ज डेंसिटी। फ्री चार्ज डेंसिटी किस में होता है, कंडक्टर्स में, और बाउंड चार्ज डेंसिटी होता है डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है। तो अगर हमें मटेरियल के बारे में पता नहीं है कि वो जो मटेरियल हमें गिवन है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक है या कंडक्टर है, तो हम फिर गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए। हम दोनों ही चार्जेस को कंसिडर करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे हमारा गॉस लॉ हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू रो एफ प्लस रो बी, वेयर रो एफ इज द फ्री चार्ज डेंसिटी एंड रो बी इज द बाउंड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। हमने यहाँ पे दोनों ही चार्ज को कंसिडर कर लिया है। From differential form of Gauss law, divergence of E is equal to rho upon epsilon naught. This is the differential form of Gauss law. अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो, एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो के बदले हम क्या लिख देंगे, रो एफ प्लस रो बी। दिस इज रो एफ प्लस रो बी, ओके। और यहाँ पे देखिए अब हम एप्सिलॉन नॉट को अंदर लेके गए तो ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट E इज इक्वल टू, अब इसके बदले हम क्या लिखेंगे, ये देखिए बाउंड चार्ज जो है हमने कैलकुलेट किया है कि जो हमारा वॉल्यूम बाउंड चार्ज है वो कितना होता है। ये देखिए वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी होता है रो बी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ P, वेयर P इज द पोलराइजेशन, ओके। सो यहाँ पे हम लिख देंगे रो बी का वैल्यू ये हो गया और रो एफ यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई प्लस डाइवर्जेंस ऑफ पी इज इक्वल टू रो एफ। डाइवर्जेंस को हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे और ये दोनों का जो डाइवर्जेंस आपस में प्लस हो जाएगा। दिस इज एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इज इक्वल टू रो एफ। अब ये क्वांटिटी क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। सो डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो एफ। अब यहाँ पे देखिए दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। हियर डी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, so it is a differential form of Gauss law in dielectric where divergence of D is equal to rho F, where F is the free charge density, okay. Here F is the rho F is the free charge density. So where D is equal to epsilon naught E plus P, where P is polarization, E is electric field and D is the displacement vector called electric displacement field. P इज पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हमें मिल गया। अगर डाइलेक्ट्रिक अगर हम गॉस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक में तो ये कुछ क्वांटिटीज हमें मिलेगा। हियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओनली डिपेंड्स ऑन द फ्री चार्जेस। सो यहाँ पे देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी वो सिर्फ और सिर्फ फ्री चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये रो एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डी है वो सिर्फ रो एफ पे डिपेंड कर रहा है विच इज फ्री चार्जेस। हियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओनली डिपेंड्स ऑन द फ्री चार्जेस टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डी इंटू डी वी इज इक्वल टू रो एफ इंटू डी वी। अब देखिए आगे हमें क्या मिला, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रल हमारा सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कुछ इस तरह का क्वांटिटी हमें मिल जाएगा। और सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एफ, वेयर क्यू एफ इज द फ्री चार्ज। इट इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ये हो गया हमारा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ जो कि हम डाइलेक्ट्रिक पे अप्लाई करेंगे, और ये हो गया हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ठीक है।
सो दोनों ही हमें मिल गया। अब यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है? सो यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है? d इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई अगर हम लिखते हैं, जो कि कोई मीडियम में अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है, कोई मीडियम दिया गया अगर हमें, तो हम इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के तौर पे लिख सकते हैं। जैसे कि ये हम जानते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ये कोई मीडियम का हो गया और ये हो गया हमारा फ्री स्पेस में। सो इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई। सो ये हो गया हमारा किसी मीडियम में वेयर एप्सिलॉन आर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है। ये हो गया हमारा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ और ये हो गया हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। आप देखिए कि यहाँ पे जो भी हमारा डाइलेक्ट्रिक अगर गिवन है तो उस पे जो भी हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, ना कि बाउंड चार्जेस पे। ठीक है, यहाँ पे बाउंड चार्जेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ फ्री चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है।